हेलो किड्स, आज आपके हिंदी में छत्तीसगढ़ भारती में हम अपना पहला पाठ अभियान गीत शुरू करेंगे। यह कविता जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। अमिताभ बच्चन के फादर उनके डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इनके द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अभियान गीत में नन्हे बच्चों के माध्यम से मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का बोध कराते हुए देशभक्ति के प्रति लोगों का आह्वान कर रहे हैं। साथ ही देश के लिए बलिदान होने की भावना अपने में समाहित करने का संदेश दे रहे हैं। मतलब क्या हो गया, छोटे बच्चों के द्वारा देशभक्ति की जो भावना है वह प्रेरित कर रही कि सभी के अंदर देशभक्ति की भावना है, अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान हो और साथ में अपने कर्तव्यों का भी बोध हो। तो चलिए रीड करते हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर तट, वन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, जिसके राजकर्ण को हम ममता समता में अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन राजकर्ण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उनके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाए किंतु ना गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु ना मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों से गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस लेसन को अब अपन मीनिंग के हिसाब से देख लेते हैं। एक एक सेंटेंस का मीनिंग ले लेंगे। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम कैसे गर्व से चल रहे। सीना तान के का मतलब क्या होता है, भारत माता के जो भी व्यक्ति यहाँ पे भारत में रहता है, भारत को अपना माँ समझता है और बहुत गर्व से उसका नाम लेकर चलता है। यहाँ अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के, भाषाएं, पर्वत, सागर तट, सब जगह अलग अलग जगहों से हर व्यक्ति आया हुआ है। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। अगर आप फ़ौज की वर्दी पहने हैं तो कोई जात कोई धर्म के आप नहीं माने जाओगे। आप क्या माने जाओगे, सबसे पहले हिंदुस्तान के माने जाओगे। हिंदुस्तानी कहलाओगे, भारतवासी कहलाओगे। उसके बाद ही आप किसी धर्म के, किसी जाति के या किसी वर्ग के होते हो। सबसे पहले आप अपने भारत के लिए होगे। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम गर्व से भारत माँ का नाम लेकर चलते हैं। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, जिसके राजकर्ण को हम ममता समता में अपनाए हैं, कर्ज चुकाना है हमको उन राजकर्ण के एहसानों के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। मतलब क्या हुआ, हम भारत की जो मिट्टी है उसी में हम खेल कूद के बड़े हुए हैं, उसी में बोए धान अनाज हम खाते हैं। हम सभी लोग एक साथ प्यार से और एक समान एक दूसरे का सम्मान करते हुए यहाँ रहते हैं। और आज हमें अगर अपना कर्ज चुकाना है भारत माँ का, तो हर काम हमको कर्तव्य को लेकर करना पड़ेगा, है ना। भारत माता के प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी जो
बनाया गया है कर्तव्य है उसका हम अच्छे से पालन करें। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि हम सभी भारत माँ की मिट्टी में खेल कूद के बड़े हुए हैं और वहाँ प्यार से और समानता और सम्मान पूर्वक रहते हैं। इस कर्ज को चुकाना आसान नहीं है और हम अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगिनत शीश चढ़ाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उनके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अब जब बच्चे लोगों ने फौजी की वर्दी पहनी है तो उन्होंने अपने आप को भारत माँ के लिए बलिदान कर दिया है ना। और फौजियों का सबसे पहला काम क्या होता है कि भारत माँ की सेवा करना। ओके, और उनकी रक्षा में बहुत लोगों ने अपना प्राण गंवाए हैं। ठीक है, तो लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है बहुत मान सम्मान के साथ इस चीज़ को गौरव के साथ बोलता है कि हाँ मैंने अपने भारत माँ की रक्षा की है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो बच्चे फौजी की वर्दी पहने हैं उन्होंने क्या बताया है कि उनका प्रथम कर्तव्य क्या है, भारत माँ की सेवा करना। और उसके लिए अगर आपको प्राणों का बलिदान करना पड़े तो वह भी बहुत गर्व से करेंगे। हम गिर जाए किंतु ना गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु ना मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माँ के बेटे हम चलते सीना तान के। जब फौजी आप देखे होंगे कि जब भी लड़ाई होती है दूसरे देशों से या कोई संकट आता है देश में तो फौजी सबसे पहले आपको भारत माँ की रक्षा करने के लिए रहते हैं, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो भारत माँ को कभी भी गुलाम होने नहीं देंगे, वह उनकी रक्षा करेंगे। साथ ही अगर कोई भी संकट आती है भारत माँ पर तो वह पहले उनसे निपट जाएंगे, है ना। उन लोग जाके पहले निपटेंगे उस संकट से और हिंदुस्तान और भारत माँ को आप बचाएंगे। जब भी बलिदान का अवसर आता है तो फौजी सबसे पहले बलिदान देने को अग्रसर रहते हैं। जो वीरत्व विवेक समर है हम सैनिक दिखलाएंगे, उनकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वीरता जो विवेक सैनिकों में दिखाई देती है ना, वह पूरे भारत में जितने भी सैनिक हैं हमारे पास, ठीक है, फौजी जो होते हैं वह क्या होते हैं, आपको अलग ही प्रकार की उनमें एक चमक दिखाई देती है। उन्होंने भारत माँ के लिए सेवा देने की शपथ लेते हैं और उनकी वीरता और विवेक हमें दिखाई देती है। उनकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर में सभी जगह बताए जाते हैं। हर कोई जो उनकी गाथाएं होती है, उनकी कहानियाँ होती हैं, उनकी जो वीरता होती है उसका यशगान करते हैं, है ना। तो ये पूरी कविता जो है बच्चों ने सैनिकों की, फौजियों की वेशभूषा धारण करते हुए बताया है कि सैनिकों के द्वारा भारत माँ की रक्षा की जाती है और उनकी जो गाथाएं हैं, उनकी जो सेवा पथ है वो हमें भी कर्तव्य का एहसास दिलाती है कि हमें भी अपने भारत माँ के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, है ना। और साथ ही में अपने भारत माँ का नाम लेते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। अपने विवेक बुद्धि से जो भारत के लिए अच्छा हो, जो गलत चीज़ों का साथ नहीं देना चाहिए। अपने भी कर्तव्य हैं, जैसे आप जो भारत की जो संपत्ति है, आप जैसे मान के चलो रोड है, लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स है, बाकी पेड़ पौधे हैं, उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। फौजी क्या करते हैं, हर चीज़ की रक्षा करते हैं, सिर्फ बॉर्डरों पे ही नहीं, पूरे आपके देश की हर जगह जहाँ जाएंगे कुछ भी काम रहता है तो आप फौजियों को देखते हैं वो पहले जाके अपना काम करते हैं, है ना। चाहे वो किसी भी देश धर्म के हों,
किसी भी गांव से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, वहाँ सिर्फ वो क्या कहलाते हैं, भारतवासी कहलाते हैं, वह फौजी हैं, है ना। तो हमें भी वही काम करना चाहिए, किसी धर्म या जाति विशेष पे लड़ना नहीं चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। जैसे फौजी हमारे बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, हमें देश के अंदर भारत की जो संपत्ति है, भारत के लिए जो सेवा है, वो हमें करनी चाहिए, है ना। यहाँ पे अब देख लेते, शब्दार्थ दिया गया है मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। राजकण, धूल की कण, रजकण, धूल की कण या मिट्टी। एहसान, भलाई, उपकार। सदियों, 100 वर्ष का समूह, शताब्दी। पौरुष, पराक्रम, पुरुषार्थ। गौरव, प्रतिष्ठा, आदर। महिमा, निशान, चिन्ह। बलिदान, आत्मदान। वीरता, वीरत्व, वीरता, पराक्रम। विवेक मतलब होता है बुद्धि। समर मतलब युद्ध। गाथाएं यानी कहानियाँ। अनगिन, अनंत, जिसको गिना ना जा सके, है ना। ठीक है, तो अब आगे जाके हम इस क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आपको क्लियर हो गया मीनिंग? थैंक यू।